तो दोस्तों फिर से स्वागत है ETF की इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं ETF के टाइप्स के बारे में। ETF कितने टाइप्स के होते हैं और ETF में किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ETF के ऊपर हमने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की, जिसमें आपने जाना ETF क्या होते हैं, ये कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए, इनका पास्ट क्या था, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब के बारे में हमने बात की। तो ETF की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि ETF कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हूं बंटी धीमान। इस वीडियो को भी से लाइक कर देना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में सिर्फ किसी भी तरह की कोई एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए इसको सिर्फ सीखने के लिए देखें। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ETF। अब हम जानते हैं ETFs के टाइप्स के बारे में। इसके मेजर टाइप्स में सबसे पहले आता है इंडेक्स ETF, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। पैसिव ट्रैकिंग ऑफ लार्ज कैप इंडिसेस। दोस्तों निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होती हैं वो सभी शामिल हैं, और जो सेंसेक्स है उसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी शामिल होती हैं। निफ्टी 50 NSE में होता है और सेंसेक्स BSE का पार्ट है। तो दूसरे होते हैं सेक्टरल ETFs, जैसे बैंक निफ्टी, फार्मा ETF, IT ETF, स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर जो फोकस होते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जैसे बैंक्स शामिल होते हैं, फार्मा में फार्मा कंपनीज, IT में IT कंपनीज। तो इस तरह से जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होते हैं, सेक्टरल ETF। और होते हैं नेक्स्ट गोल्ड ETFs, फिजिकल गोल्ड की जगह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, डिजिटल, नो लॉकर नीडेड, इसमें कोई लॉकर की ज़रूरत नहीं है आपको संभाल के रखने की, कोई चोरी होने की कोई टेंशन नहीं। तो गोल्ड ETF जो होते हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोना, तो उनके लिए गोल्ड ETF होते हैं। इंटरनेशनल ETFs होते हैं, जैसे नैस्डैक 100 ETF, जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। इस तरह की जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, यूएसए की अमेरिका की टॉप 100 कंपनियां इसमें शामिल होती है, नैस्डैक 100। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अमेरिका की टॉप 100 कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, डॉलर बेस्ड ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और नेक्स्ट होते हैं डेट ETFs, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न्स। तो दोस्तों जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो जहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डेट मतलब कर्ज, जो आप कर्ज मतलब आप कर्ज दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कंपनीज को, कॉरपोरेशन को, तो बैंक्स को, तो ये डेट ETFs होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि ETF कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड ETF, सेक्टरल बेस्ड ETF, गोल्ड यानी कमोडिटी बेस, इंटरनेशनल ETFs, डेट बेस्ड ETFs। अब हम जानते हैं ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों डीमैट अकाउंट सबसे पहले खोलना होगा आपको। जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, ग्रो, ज़ीरोदा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, इन पर आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट, जिस तरह से बैंक में पैसा सेव करने के लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जब आप शेयर्स बाय करते हैं, तो वो शेयर रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और
दूसरा है ब्रोकर ऐप पे ETF सर्च करें। जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर ले, बना लें, उसके बाद यानी उसको ब्रोकर ऐप बोलते हैं, उसमें आप सर्च करें ETFs को। जैसे निफ्टी 50 ETF सर्च करना हो, गोल्ड ETF सर्च करना हो, तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के ETFs आ जाएंगे। तो कौन सी कंपनी का ETF सेलेक्ट करना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स हैं, उनको देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, उनको भी सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो वो आप सर्च कर सकते हैं। एक यूनिट खरीद सकते हैं रियल टाइम प्राइस पर। दोस्तों, जब आप कोई भी ETF सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उसमें सिर्फ उसकी एक यूनिट भी खरीद सकते हैं। जिस तरह से हम एक शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से आप ETF की एक यूनिट खरीद सकते हैं। उस एक यूनिट से आप पूरे इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50, जो निफ्टी 50 का ETF है, उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल है। आप निफ्टी 50 ETF की अगर एक भी यूनिट बाय करते हैं, तो आपका वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश हो जाता है। इसी तरह सेंसेक्स का जो ETF है, उसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज शामिल हैं। तो आप अगर सेंसेक्स वाले ETF में एक यूनिट भी खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो इंडिया की टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ये पावर है ETF की। सिर्फ एक यूनिट खरीदने से ही आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटी अमाउंट से भी। आपको अलग अलग जाकर 30 या 50 अलग अलग कंपनी की शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ETF में ये काम एक यूनिट से ही हो जाता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ऐप भी हैं जो ETF में SIP का ऑप्शन भी देती हैं। ठीक है, तो ये कई ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं इसके बारे में। लॉन्ग टर्म होल्ड करना काफ़ी बेटर होता है ETF में। आप लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं, कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे वीडियोस को देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो में अभी तक आप जान चुके हैं ETF कितने टाइप्स के होते हैं और ETF में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना, क्या आप ETF इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी और प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? कमेंट करके बताएंगे पार्ट 3, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं ETF इन्वेस्टमेंट की कोई स्ट्रेटजी सीखना, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, इसकी प्लानिंग, ये सब सीखना। तो फिर मैं आपके लिए एक और पार्ट, इसका एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम ETF में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो लेकिन आपने ETF के ऊपर जो पहले मेरी वीडियो थी, जिसमें ETF की बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखना। फिर इस वाली वीडियो को आपने अगर देखा, बहुत अच्छी बात। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और किसी भी तरह का कोई और सवाल हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिले। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे फिर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।